नमस्कार भाइयों। एक भाई हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और उनके ब्रह्मचर्य में उनके जीवन में कुछ समस्याएं आए हैं। इन समस्याओं को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और उन्होंने हमसे मार्गदर्शन मांगे हैं, हमसे अपने समस्याओं का समाधान मांगे हैं। तो चलिए देखते हैं भाई का कमेंट क्या है, भाई की समस्याएँ क्या है, उसके बाद उनके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाई कह रहे हैं, भाई जी मेरा उम्र 20 साल है, मैं 2 साल वीर्यनाश किया पर 1 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। मेरा नाइट फॉल भी ठीक हो गया है लेकिन दाढ़ी में सफ़ेद बाल आने लग गए हैं। नाइट फॉल ठीक हो गया है लेकिन दाढ़ी में सफ़ेद बाल आने लग गए हैं। आगे कह रहे हैं क्या करूँ, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। कह रहे हैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। यादाश्त बिल्कुल कमज़ोर हो गई है। मैं ब्रह्मचर्य पालन से कितने दिन में ठीक हो जाऊँगा? मेरी यादाश्त कब तक तेज हो जाएगी और दाढ़ी के सफ़ेद बाल काले हो जाएंगे क्या? प्लीज़ भाई जी मेरा मार्गदर्शन करें। तो देखिए भाई जी, मैंने आपके कमेंट को पढ़ा और इस पर विचार किया तो हमें ये समझ बना कि आपके शरीर में थोड़ा सा पित्त दोष और थोड़ा सा वात दोष का प्रकोप हो गया है। थोड़े से पित्त दोष और थोड़े से वात दोष का प्रकोप हो गया है, जिसके कारण आपके दाढ़ी के बाल पक रहे हैं, आपका यादाश्त वीक हुआ है, आपका मनोबल कमज़ोर हुआ है, आपका कॉन्फिडेंस गया है, ठीक है। और आपके शरीर में थोड़ी सी विकृतियाँ आई हैं, थोड़ी सी जो वीकनेस आई हैं वो पित्त और वात दोष के कारण ही है, ठीक है। तो ये मूल कारण है आपका पित्त दोष और वात दोष। अब ये कारण अनेकों कारण से प्रकोपित हो जाते हैं, गलत क्रिया से भी प्रकोपित होते हैं और गलत खान पान से भी प्रकोपित होते हैं। पर प्रकोपित जिस कारण से भी हुआ हो इसका चिकित्सा मैं बतलाऊँगा, इसका समाधान बतलाऊँगा। लेकिन मैं आपको बता दूं बंधु कि आप इन छोटे छोटे मच्छर माछी जैसी समस्याओं को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक हो चुके हैं। आप काफ़ी ज़्यादा हीन भावना से ग्रसित हो गए हैं, क्योंकि आप भी यहाँ वर्णन कर रहे हैं क्या करूँ, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। तो भैया जी आपके साथ कौन सा ऐसा घटना घटित हो गया जिसके कारण आप मुँह दिखाने लायक नहीं हैं? गलती सबसे होता है बंधु, बहुत लोगों से गलती होती है, लेकिन क्या सब मुँह दिखाने लायक नहीं है? बंधु आपने 2 साल गलती किया है, 20 वर्ष का उम्र है आपका और आप इतना बढ़ा चढ़ा के इसको देख रहे हैं। मतलब बंधु आप खुद अपना नाश कर रहे हो। आप इन समस्याओं को बढ़ा चढ़ा कर देखोगे तो आपका जल्दी समाधान हो जाएगा क्या? बंधु इतना डरिए मत, इतना कमज़ोर मत बनिए, शेर बन के इसका सामना करिए इन समस्याओं का। ये छोटे छोटे मच्छर माछी जैसे रोग है, दाढ़ी का पकना, बाल का पकना, ये भी कोई भयंकर रोग तो आपको नहीं हो गया है। अच्छा दाढ़ी के बाल पक गए तो क्या कोई मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है? आप दाढ़ी को लेकर के बोल रहे हैं ना कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। बंधु इतना मत चिंता करिए, इतना मत भयभीत बनिए। दाढ़ी के बाल कम उम्र में पकने लगते हैं केवल पित्त प्रकृति होने के कारण। अगर आपके शरीर की प्रकृति पित्त की हो तो 18, 20, 22 की उम्र में ही दाढ़ी और सर के बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो बंधु यदि आपकी शरीर की प्रकृति पित्त हो तो क्या करेंगे? फिर जीवन भर किसी को मुँह नहीं दिखाएंगे? बंधु ऐसा नहीं होता है। मैं यहाँ पे चिकित्सा बतलाऊंगा जिससे आपके नियंत्रित हो जाए, लेकिन आपके जो मन में डर बैठा है उसको निकालने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये भय, ये डर, ये चिंता निकाल दीजिए मन से। हो सकता है आपके शरीर की प्रकृति ही पित्त की हो। जो लोग भी पित्त प्रकृति वाले होते हैं उनके दाढ़ी बाल जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं। ये नेचुरल है, नॉर्मल है। आयुर्वेद के दम पर, योग के दम पर इसको हम स्लो कर सकते हैं। देरी से थोड़ा पकेगा, अगर हम योग आयुर्वेद से जुड़कर चलें तो ये थोड़ा देर से पकेगा पर जल्दी ही पकेगा। औरों के मुकाबले आपका बाल जल्दी पकेगा यदि आप पित्त प्रकृति के हैं तो। और दूसरी बात बंधु, ब्रह्मचर्य की जब हम शुरुआत करें, ब्रह्मचर्य 1 महीना रहे, 2 महीना रहे, 4 महीना रहे, 6 महीना रहे, 8 महीना रहे, 1 साल रहे या 1.5 साल रहे, तो ब्रह्मचर्य से हीटिंग बढ़ता है, शरीर में गर्मी बढ़ता है, शरीर में ताप बढ़ता है, दाह बढ़ता है, जिसके कारण दाढ़ी के बाल या सर के बाल सफ़ेद होने लगते हैं। शरीर में कई बार फोड़े फुंसी भी निकलने लगते हैं ब्रह्मचर्य के गर्मी से, ब्रह्मचर्य के ताप से, ब्रह्मचर्य के अग्नि से शरीर में फोड़े फुंसी भी निकलने लगते हैं। तो थोड़े दिन तो इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं? देखिए बंधु, ये जो गर्मी बढ़ा, हीटिंग बढ़ा है, ये शरीर को धारण करने की आदत नहीं था पहले वीर्य को, और यदि आपने अब ब्रह्मचर्य धारण कर लिया है, वीर्य को रोक लिया है, तो शरीर में हीटिंग बढ़ता है, गर्मी बढ़ता है। इस गर्मी से दाढ़ी के बाल सफ़ेद होने लगते हैं, सर के बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो ये भी नॉर्मल है, ये भी फिर आगे चल के ठीक हो जाएगा। तो आप इतना बढ़ा चढ़ा कर देख रहे हो बंधु, मुँह दिखाने लायक नहीं रहा, तो ऐसे में तो बंधु पता चलता है कि आप बहुत ज़्यादा निगेटिव हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आप हीन भावना से ग्रसित हो गए हैं और ये हीन भावना आपको ही मार डालेगा यदि आप सतर्क नहीं होते हो तो। मैं आपको मोटिवेशन दे रहा हूँ, आपको विज्ञान समझा रहा हूँ, आपको ब्रह्मचर्य का भी सिद्धांत समझा रहा हूँ कि ब्रह्मचर्य में होता क्या है।
फिर पित्त प्रकृति भी समझा दिया आपको। अच्छा, गलत खान पान से पित्त का प्रकोप हो जाए तब भी दाढ़ी के बाल सफ़ेद होने लगते हैं, सर के बाल सफ़ेद होने लगते हैं, शरीर में हीटिंग बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाता है। तो कारण कोई भी हो, चाहे वो ब्रह्मचर्य की गर्मी हो, चाहे पित्त दोष का प्रकोप हुआ हो, चाहे पित्त प्रकृति हो, कारण चाहे कोई भी हो, चाहे वो गलत खान पान से आया हो, चाहे गलत क्रिया से आया हो, जिस कारण से आया हो उसका चिकित्सा में बता देता हूँ आपको। आप देसी गाय का घी लीजिए और रात को सोते समय दोनों नाक में 2-2 बूंद देसी गाय का घी डाल के सो जाइए। और प्रतिदिन आप सुबह के भोजन में घी को शामिल करिए। देसी गाय का घी 1-1 चम्मच आप सुबह सब्जी में या दाल में डाल के खाइए। तो इससे आपका वात दोष और पित्त दोष दोनों शांत हो जाएंगे। और जब वात दोष और पित्त दोष शांत हो जाएंगे तो आपके दाढ़ी के बाल भी जो सफ़ेद हो रहे हैं काले होने लगेंगे। ठीक है, जो आपका याददाश्त वीक हो गया है ये भी पुष्ट होने लगेगा, मजबूत होने लगेगा। जो भी दीर्घनाश के कारण जो शरीर पर दुष्प्रभाव पड़े हैं वो सभी धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा, आपके अंदर की जो हीटिंग है, गर्मी है, वो भी शांत हो जाएगा। ये चाहे गर्मी ब्रह्मचर्य से आया हो, चाहे पित्त के प्रकोप से हुआ हो, चाहे पित्त प्रकृति के कारण हुआ हो, चाहे गलत खान पान के कारण हुआ हो, चाहे गलत क्रिया के कारण हुआ हो, कारण चाहे कोई भी हो उसको ये समन कर देगा। तो ये घी का आप दोनों प्रयोग करिए, नाक में भी डालिए सोते समय और सुबह के भोजन में भी शामिल करिए। तो इस उपाय को कर लेने से आपके सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगे। तो बंधु, आप चिंता मत करिए, आप शेर बनिए, अभय बनिए, निर्भय बनिए और ब्रह्मचर्य का पालन करिए। आप बहुत सही रास्ते पर जा रहे हैं बंधु, घबराइए मत, चिंता मत करिए, आप ठीक हो जाएंगे। तनिक ऋषि महर्षियों में भी भरोसा कर लीजिए, थोड़ा सा हम पर भी भरोसा कर लीजिए, आप बहुत जल्द इस समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे। अब आपके कुछ प्रश्न हैं उसका मैं उत्तर दे देता हूँ, हालांकि उत्तर दे दिया हूँ लेकिन फिर भी स्पष्ट रूप से आपको यहाँ पे फिर से उत्तर दे देता हूँ। आपका प्रश्न है कि मैं ब्रह्मचर्य पालन से कितने दिन में ठीक हो जाऊँगा। तो देखिए बंधु, यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि आप 90 दिन ब्रह्मचर्य कर लीजिए, उसके बाद हमको बोलना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही मास्टर हो जाओगे, आप खुद ही ब्रह्मचर्य का मास्टर बन जाओगे। आप 90 दिन ब्रह्मचर्य कर लीजिए। दूसरा आपका प्रश्न है मेरी याददाश्त कब तक तेज हो जाएगी। तो इसका भी उत्तर यही है कि आप 90 दिन पूरा करिए पहले, उसके बाद आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा, मुझे उत्तर नहीं देना पड़ेगा। तीसरा प्रश्न है और दाढ़ी के सफ़ेद बाल काले हो जाएंगे क्या। तो इसका उत्तर है कि हाँ हो जाएंगे। इसका मैंने चिकित्सा भी बता दिया है और ब्रह्मचर्य का भी इसमें रोल रहेगा। जो औषधीय चिकित्सा बताया हूँ, जो घी वाला, ये वाला प्रयोग आप कर लीजिए। साथ में आप लंबे समय तक ब्रह्मचर्य करेंगे तो ब्रह्मचर्य की हीटिंग जब शांत हो जाएगा, जब ब्रह्मचर्य धारण करने की आदत पड़ जाएगा आपके शरीर को, तो आपके जो सफ़ेद बाल हुए काले होने लगेंगे। तो बंधु, कोई भी भाई है जो इस तरह की समस्याओं से पीड़ित है वो इतना घबराए नहीं, इतना चिंताग्रसित ना हो, इन समस्याओं को लेकर के इतना बढ़ा चढ़ा कर न देखें। आप ब्रह्मचर्य का पालन करें और इस वीडियो में जो जानकारी दिया हूँ उसको फॉलो करें, उसका पालन करें, उन नियमों का पालन करें। आपके पकते हुए दाढ़ी काले होने लगेंगे, जो तेज़ी से पक रहे हैं ये स्लो हो जाएंगे, जो पक चुके हैं वो काले भी होने लगेंगे, जो याददाश्त आपका वीक हो गया है वो भी पुष्ट होने लगेगा, जो आपको नींद नहीं आता है, बेचैनी रहता है, घबराहट रहता है, एंजाइटी रहता है, ये सब भी दूर होने लगेंगे। केवल ब्रह्मचर्य में ही इतनी ताकत है बंधु कि आपकी सभी समस्याओं का शमन कर सकता है। लेकिन मैं कुछ सहायक चिकित्सा बता देता हूँ जिससे जल्दी से जल्दी आप इन समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे। तो बंधु, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में जो उपाय बताया हूँ उन उपाय को करके आप अपने समस्याओं का समाधान करेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो बंधु, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।